कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, फाइनली अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और बहुत जन ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो अभी मेरे को बहुत दिन का कॉल आ रहा था कि भैया ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करना है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, आज मैं तुम लोग का हेल्प करने का ट्राई करूंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो वीडियो को पूरा देखना। अभी छोड़ के चल जाओगे वीडियो को, बीच बीच में छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो पूरा देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग को करना है। देखो, जो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके पास अभी तीन मेन ऑप्शन है। तीन मेनली क्या है ऑप्शन? पहला क्या है कि वो लोग प्राइवेट जॉब जा सकते हैं। दूसरा क्या कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि वो फर्दर स्टडीज में। ये तीन मेरे पास ब्रॉडली कैटेगरी है, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, एक फर्दर स्टडी। देखो, इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, आप लोग एकदम सब कुछ सही से बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखो, आप लोग को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगा। तो देखो, सबसे पहले ये तीन कंडीशन, ये तीन जगह जाने से पहले आप अपने आप को दो चीज के ऊपर मेजर करो। क्या आपका पहले से इंटरेस्ट बन चुका है किसी चीज में? जैसे सपोज करो किसी को पढ़ाई नहीं, किसी को प्राइवेट जॉब नहीं, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, ये तीनों उसको पता है कि हमको ये तीनों नहीं करना है। किसी को सपोज करो किसी को आर्टिस्ट बनना है तो भाई वो अपना परस्यू करे वहां पे। किसी को कुछ पेंटर बनना है तो वहां पे परस्यू करे। अगर आपको लाइन मिल चुका है तो आप उसको कंटिन्यू करें। बट आप कंफ्यूज हो, उन लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहला चीज, दो चीज के ऊपर आप मेजर करना, क्या आप फाइनेंशियली ठीक हो? फाइनेंशियली ठीक होने का मतलब क्या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं पूरे? देखो, पेरेंट्स तो सपोर्ट करना ही चाहते हैं। क्या मतलब आपको लगता है कि वो फर्दर स्टडीज के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए पूरे तैयार है? एंड दूसरा, आप एज ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको समय तो लगने वाला है ना। तो अब ये दो चीजें, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो अब मैं आपको बता दूंगा, और फाइनेंशियली में प्रॉब्लम भी है तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, अगर आप मान लो फाइनेंशियली थोड़े कमजोर हो, आपको लगता है कि अभी हेल्प नहीं कर पा रहे मम्मी पापा, तो सबसे पहला आप ऑप्शन लो प्राइवेट जॉब। ग्रेजुएशन हो चुका है, आप प्राइवेट जॉब जाओ। आपको 1 साल काम करना है। कितना? 1 साल। उसमें फंसे नहीं रहना है, आपको 1 साल काम करना है और पैसा जुगाड़ना है। पैसा जुगाड़ के आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाना एज पर योर चॉइस, और या तो आप फर्दर स्टडीज में चले जाना। डन। प्राइवेट जॉब हाईली रिकमेंड, एकदम रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट बात ग्रेजुएशन, क्योंकि आगे जाकर बहुत दिक्कत होगा। अभी आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, प्राइवेट जॉब में चले जाओगे, बट इन फ्यूचर आपका ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक आपके पास कुछ बड़ा डिग्री, फर्दर स्टडीज कुछ ना रहे। अब मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, तो अगेन अगर आपका फाइनेंशियली सपोर्टेड है पूरा, तो आप सीधा गवर्नमेंट जॉब अभी से ही तैयारी करने लग जाओ। और अगर मान लो आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले प्राइवेट जॉब करो 1 साल कम से कम, पैसा जुगाड़ो, और फिर आप गवर्नमेंट जॉब पे चले जाओ। अब प्राइवेट जॉब में क्या हो सकता है, तो बहुत सारी कंपनियां ग्रेजुएशन के बाद हायर करती हैं, आप आराम से अप्लाई करके वहां पे जा सकते हैं। आते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? तो गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम टाइम कम से कम 2 साल तो लगना ही है। कितना? कम से कम 2 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन इससे पहले कभी किए ही नहीं थे, वो हिसाब से मैं चल रहा हूँ। 2 साल कैसे लगेगा भैया? देखो, कम से कम आप 1 साल प्रिपरेशन करोगे, करेक्ट, और 1 साल कम से कम आप क्या करने वाले हो, उस एग्जाम को क्लियर करने में लग जाएगा आपको। 1 साल प्रिपरेशन और 1 साल तो आप प्रोसेस कर देगा वो कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, मतलब फॉर्म भराएगा, एग्जाम लेगा, रिजल्ट देते कम से कम गवर्नमेंट जॉब में 1 साल तो लग ही जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे 2 साल लगेगा मिनिमम बोल रहा हूँ। देखो, बहुत हाईली चांसेस है कि एक बार में ना हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, होता ही, बट बहुत ज्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, मतलब 99% गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आप आराम से भर सकते हो और आप निकाल भी सकते हो। अगर आपको मान लो कि आर्मी जाने का शौक था बचपन से, तो आप सीडीएस ट्राई कर सकते हो। आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विस सिविल सर्विस तैयारी कर सकते हो। आपको अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर ये सब बनना है, तो आप सीजीएल निकाल सकते हो। आपको अगर 12 सीएचएसएल में बहुत सारा आता है, सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल, आप 12 के बाद कर सकते हो। 10 के बाद वाला क्या फॉर्म भर सकते हो, मतलब 10 वाला बाद, 12 वाला बाद, ग्रेजुएशन वाला बाद, एवरी फॉर्म यू आर एलिजिबल टू फॉर्म, मतलब यू आर एलिजिबल टू
फिल। तो आप हर एक फॉर्म भर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। तो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप आपके पास बहुत सारा है, बहुत जगह आप फॉर्म डाल सकते हो, बट ध्यान रखना एक चीज, आपको जहाँ जाना है उसी का प्रिपरेशन में इंटरव्यू, क्योंकि तो थोड़ा बहुत सब में चेंजेस होता है। आप एक जगह टारगेट करना कि हाँ भैया हमको एसएससी सीजीएल निकालना है, हाँ भैया हमको स्टेट सिविल सर्विस निकालना है, हमको यूपीएससी करना है, तो करना है। एक बार चॉइस करो और लग जाओ उसमें, आपका निकल जाएगा। समय लगेगा बट निकल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा चीज गवर्नमेंट जॉब। तीसरा चीज क्या है, फर्दर स्टडीज। तो देखो फर्दर स्टडीज में आप क्या क्या कर सकते हो। फर्दर स्टडीज में अगर आप बीकॉम किए हो तो आप क्या कर सकते हो, बीए की हो तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी की हो तो क्या कर सकते हो, बीटेक की हो तो क्या कर सकते हो। तो देखो बीटेक अगर आपने किया है तो आप गेट का एग्जाम देकर एमटेक कर सकते हो, बीए अगर किया है तो एमए कर सकते हो। नेक्स्ट, अब सबको ही आप लोग अगर चाहो तो बीएड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट है टीचिंग में तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप फर्दर स्टडीज के लिए बीएड में चले जाओ। अगेन अगर आपको सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं है, तो प्राइवेट जॉब करो, पैसा जुगाड़ो और एक साल का ब्रेक लेके आप इन सभी स्टडीज में चले जाओ। बीएड कर सकता है तो बीएड कौन कर सकता है, बीए वाला भी कर सकता है, बीकॉम वाला भी कर सकता है और बीएससी वाला भी कर सकता है, बीटेक वाला भी कर सकता है। तो आप बीएड कर सकते हो। नेक्स्ट, बीएड नहीं तो आप मास्टर्स का कोई भी कोर्स कर सकते हो। मास्टर्स में एमकॉम आ जाता है, एमए आ सकता है, एमटेक आ जाता है, फिर आपका एमएससी आ जाता है। आप कोई भी मास्टर्स का कोर्स कर ले सकते हो। बट ध्यान रखना, मास्टर्स का कोर्स करते समय आपका 2 साल वेस्ट होगा। सिर्फ मास्टर्स के लिए 2 साल वेस्ट मत करना, साथ में करना। एमकॉम प्लस बीएड होता है, मतलब बीएड प्लस एमकॉम, मतलब मास्टर्स के साथ बीएड करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर अगर आप एलएलबी कर सकते हो, अगर आपके करने का मन है तो एलएलबी का फर्दर स्टडीज कर सकते हो, इसमें भी फ्यूचर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप बीकॉम, अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, सीए, सीएस या सीएमए कर सकते हो। तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो। बट ध्यान रखना है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, देखो आपको यहाँ पे हम एक बार 2 साल बोले तो इसको आप एक बार 4 साल मान के चल सकते हो, क्योंकि अगर आपको समय लग गया तो क्या करोगे, है ना। यहाँ पे 1 साल आपको देना है, अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं है तो बीएड में आपको मिनिमम 2 साल लग जाएगा, एमकॉम एमएससी में इसमें आपको 2 साल लग जाएगा, एलएलबी में 3 साल लग जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो। सीएस, सीएस, सीएमए, सीए, सीएस या सीएमए अगर आप ये करते हो तो इसमें आप 4 इयर्स मान के चलो, 3.5 to 4 इयर्स आपको लग जाएगा। तो आपको देखो चॉइस करते समय आप ध्यान रखना, देखो अब हम एक एवरेज एज लेके चलते हैं 22 साल, एक एवरेज एज कितना लेके चलते हैं 22 साल। तो देखो आप इस केस में अगर आप प्लस ये लेके चलते हो तो आप कितने साल के हो जाओगे, 27 साल के हो जाओगे। इसको लेके चलते हो तो 24, इसको लेके चलते हो तो 24, इसको लेके चलते हो 27, इसको लेके चलते हो तो, और इसको लेके चलोगे तो 25, इसको लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा 26। अगर एक साल इसको ऐड कर ले फाइनेंशियल वाला तो कितना हरे में एक साल बढ़ते चला जाएगा। तो आपको एकदम दिमाग से सोचना है कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको देखना है। आपको फाइनेंशियली भी अपना देखना है कि माँ बाप पे ज्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि आप लोग भी बड़े हो चुके हो ना, तो बर्डन वाला भी चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा बर्डन ना आए। आप लोग और खुद से कुछ करके साइड में भी कुछ करके अगर आप अपना फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब साइड में क्या हो सकता है, देखो आप ट्यूशन लो, क्लासेस लो, आप बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, या फिर आप कोई कंपनी में पार्ट टाइम, तो इंडिया में कुछ होता नहीं, आप कंपनी में कुछ जॉब करो, रात को पढ़ाई करो, है ना। लेकिन आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बर्डन किसी को डालने का जरूरत नहीं है। माँ बाप पे भी अब नहीं, माँ बाप भले मना नहीं करेंगे बट माँ बाप को देख के आपको ये काम कुछ करना है। तो आपको देखो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका चॉइस कहाँ जाना है, आपका चॉइस किस तरीके से बनता है। अगर आपका चॉइस है कि हमको इन फ्यूचर टीचिंग करना है तो आप परफेक्ट है, बीएड करो या एमकॉम करके पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, बीएड कर सकते हो। आपको लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, लॉ में इंटरेस्ट है तो आपको कहाँ जाना है, एलएलबी में जाना है। फिर आपको अगर मान लो इसमें इंटरेस्ट है, कॉमर्स वाले फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनेंस आपको समझना है तो आप सीए, सीएस, सीएमए जा सकते हो। उसमें भी अगर आपको लॉ समझना है, बिजनेस लॉ, तो आप सीएस में जाओ, ठीक है, सीए विल बी हाईली रिकमेंडेड। फिर अगर आपको मान लो कि फाइनेंस, मार्केट आपको मार्केट, शेयर मार्केट समझना है, ये समझना है, वो समझना है, तो सीएफए कर सकते हो। सीएफए एक कोर्स है जो कि यूएस के द्वारा होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। पैसा उसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, तो इन सभी चीज को आप कंसीडर कर लो। खर्चा का अगर हम बात करें तो खर्चा का अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपका करीब मान के चलो 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा आराम से, 1 लाख रुपए तक खर्चा आराम से आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देखो मेरे हिसाब से तो घर में तैयारी करने से अच्छा आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ चले जाओ जहाँ पे इसका हब है, जैसे पटना, दिल्ली। अगर आप वहाँ पे जाके रह सकते हो और वहाँ पढ़ सकते हो ना, तो उससे अच्छा कोई नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपके लिए, आप आराम से मिल सकते हो। लेकिन हाँ मजबूरी है, नहीं जा पा रहे हो तो हाँ अब ऑनलाइन देखो, आप सभी को पता है कि आजकल स्टडी बहुत सस्ता हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज आपको 4000 5000 मिल रहा है।
आप वैसे भी तैयारी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जाकर तैयारी करने में बहुत अच्छा होता है। आपको एक माहौल मिलेगा, आप उस तरीके से बातचीत करोगे, आपको माहौल बहुत जरूरी है। तो माहौल आपको कहाँ मिलेगा, जब तक जाओगे नहीं तब तक आपको माहौल मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप, कोलकाता में उतना माहौल नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो आप पटना में जा सकते हो, दिल्ली में जा सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप जाकर आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में 50,000 टू 1 लाख रुपये आराम से आपका खर्चा होगा। हायर जाओगे तो और भी खर्चा होगा, क्योंकि अगर मान लो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करोगे तो उनका फीस नॉर्मली हाई है, अगर आप ऑनलाइन नहीं जाके ऑफलाइन करते हो तो 2 लाख तक आप आराम से मान लो। बट हाँ, नॉर्मल एग्जाम से करना है तो 50,000 टू 1 लाख में आराम से आपका गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई तो आराम से हो जाएगा, एग्जाम्स निकालना तो आपके ऊपर है। फर्दर स्टडीज बीएड में जाए तो बीएड में 40,000 2 इयर्स में लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से जाते हो तो। एमकॉम, एमए, एमटेक, एमएससी, अगर मैं एमकॉम की बात करूं तो एमकॉम में कितना 12 से 15,000। ठीक है, इसका जो कोर्स है ना एमकॉम, एमए और एमए, एमएससी, ये सब क्या है ना कि आप ओपन कोर्स से भी कर सकते हो। ओपन कोर्स मतलब इग्नू से भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, घर में बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। और जब आपका जब एग्जाम सेंटर में दिया जाएगा तो आप जाके सिर्फ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इग्नू भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। एलएलबी में आपको अच्छा खासा खर्चा पड़ जाएगा। सीएससीए में अगर बात करें तो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया तक आपका खर्चा पड़ेगा अभी से, अगर हम बात करें तो, इंक्लूडिंग ट्यूशंस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ मिला। तो होप सो कि आपको इससे इंसाइट्स मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सब चीज ध्यान रख के, आप एज भी ध्यान रखना कि, क्योंकि आपको जिंदगी में पढ़ना तो है, आपको कमाना भी है, आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए आपको एकदम जल्द से जल्द क्रैक करना होगा। अब आप इस कंफ्यूजन में रह सकते भैया आपको क्या करना है, आपको अब सोचना होगा, बैठना होगा, अपने आप के ऊपर समय देना पड़ेगा, सोचना होगा, अपने आप को देखना होगा कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम क्या चीज इन फ्यूचर करना चाहते हैं, और उस हिसाब से आपको अब एक तो एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो इसके रिगार्डिंग कि भैया फ्यूचर में क्या करना है, आप दिए हुए नंबर पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जितना हेल्प होगा मैं उतना आपको करने का ट्राई करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगेन एक और बात, जिनका सप्ली आया हुआ था पिछले सेमेस्टर या इस सेमेस्टर में, उनको वेट करने का जरूरत नहीं है एक साल, अगले साल के लिए। आप अभी से इनमें से डिसाइड करो आपको क्या करना है और उसके टुवर्ड्स मूव कर जाओ, उसके टुवर्ड्स प्रिपरेशन चालू करो। क्योंकि आप एक साल वेस्ट करने के कंडीशन में अब तो नहीं हो। एक साल आप वेस्ट करोगे, इससे अच्छा आप तैयारी कर लो और तुरंत ग्रेजुएशन होते ही आप क्या होगा, एग्जाम देके आप अपना क्लियर करो। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट में सब लगा होगा, एक सब्जेक्ट के लिए आप एक साल थोड़े रुकोगे, एक सब्जेक्ट के लिए तो आपको एक साल रुकना है ही नहीं। आप उस समय जाओगे, 1 महीने का प्रिपरेशन में आपका आराम से हो जाएगा। चलिए, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।